हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम और HPCL, ये सरकारी कंपनियां हैं और टॉप की कंपनियां हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो आउटलेट है उसको ले सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं। भारत में लगभग 15,000 आउटलेट्स इसके ऑलरेडी मौजूद हैं और ये तेज़ी से विकसित करता जा रहा है अपने आउटलेट्स को भारत के कोने कोने तक। इसीलिए आज की इस वीडियो में आप ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं HPCL की तरफ से, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ डाटा आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कौन ले सकता है HPCL का डीलरशिप। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर एज की रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो 21 साल से 55 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। पर यहाँ पर अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब अगर आपने कभी ओलंपिक्स में खेला है या फिर बड़े लेवल पर कोई गेम वगैरह खेला है, इन केस इस केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, इन सब चीज़ों में आपको 10 साल की छूट दी जाती है। मतलब आप 60 से 65 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो, 10 साल ऊपर तक की छूट आपको दी जाती है 55 साल से ऊपर की अगर बात करें। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर 2 तरीके के आउटलेट्स होते हैं HPCL के। पहला होता है रूरल, दूसरा होता है रेगुलर। रेगुलर माने अगर आप सिटी के अंदर इसे शुरू करते हैं तो वहाँ पर जो है 12th पास होना चाहिए, 10th + 2 12th पास होना चाहिए एक इंसान का अप्लाई करने के लिए। अगर आप रूरल एरिया में हैं, ऐसे एरिया में हैं जहां पर दूर दूर तक सिटी नहीं है, वहां पर पेट्रोल पंप अगर आप स्थापित करते हैं हाईवे पर, तो आपको 10th पास होना इम्पॉर्टेंट है। आप 10th अगर पास हैं तो आप इसे शुरू कर सकते हैं। HPCL के पेट्रोल पंप के लिए ज़मीन कहाँ पर होनी चाहिए? तो देखिए, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अगर इनको ज़रूरत हुई आपके एरिया में, किसी आसपास एरिया में पेट्रोल पंप स्थापित करने की, तो आपको एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिख जाएगा, जो कोई आपके एरिया का लोकल न्यूज़पेपर होगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, न्यूज़पेपर से भी पहले मुझे न्यूज़ चाहिए कि कहाँ पर HPCL अपना पेट्रोल पंप लगाना चाहता है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं डेली के डेली। वो टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने ज़िले में रहते हैं तो आप अपने ज़िले में ही इसे चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप हरियाणा में चालू करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में, आप लखनऊ में रहते हैं और सीतापुर में चालू कर लेंगे, नहीं, आपको आपके ही ज़िले में शुरू करना होगा। देखिए, HPCL अगर इच्छुक होगा कि इस एरिया से इस एरिया के बीच में अगर किसी की ज़मीन है तो हम वहाँ पर पेट्रोल पंप लगाने के इच्छुक हैं, वो खुद बताएगा एडवर्टाइजमेंट। और उस एरिया से उस एरिया के बीच में अगर कोई भी ज़मीन आपके अंडर में आती है या फिर आपकी ज़मीन है तो आप वहाँ शुरू कर सकते हैं। नहीं है तो आप वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं या फिर ज़मीन लीज़ पर भी ले सकते हैं। अब लीज़ पर अगर ज़मीन लेते हैं तो कम से कम 30 साल का लीज़ एग्रीमेंट मांगता है HPCL। यहाँ पर अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो सेल डीड होना चाहिए, अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर दान पत्र वाला सिस्टम चलता है, तो वो अगर ज़मीन आपने ली है दान वाला, तो उसका भी जो प्रमाण पत्र है वो मौजूद होना चाहिए यहाँ पर। प्लस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो ज़मीन है, अगर एग्रीकल्चरल है तो आपको उसको नॉन एग्रीकल्चरल ज़मीन करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप वहाँ पर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ज़मीन के रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर आप सिटी के एरिया में से शुरू करते हैं तो कम से कम 800 वर्ग मीटर ज़मीन होनी चाहिए। और अगर आप इसे स्टेट या फिर नेशनल हाईवे पर शुरू करते हैं तो 1200, कम से कम 1200 वर्ग मीटर ज़मीन होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1800 या फिर जितना ज़्यादा आप रख सकते हैं उतना कर सकते हैं, बट कम से कम 1200 स्क्वायर मीटर मिनिमम है। साथ ही वो जो ज़मीन होगी, उस ज़मीन पर आपका जो पानी और बिजली है वो मौजूद होना चाहिए। अगर आप बिजली नहीं मौजूद है वहाँ पर तो जनरेटर रख सकते हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कंपनी को कि हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस अवेलेबल है। प्लस वहाँ पर आपको एक बोरिंग करवाना पड़ेगा ताकि पानी आ सके। और अगर उस एरिया में पानी नहीं है तो पाइपलाइन आपको लगवाना पड़ेगा, बट उस पेट्रोल पंप पर पानी की सर्विस तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो कंपनी जो है वो आपसे ब्रांड सिक्योरिटी लेगी, 25 लाख रुपये मान के रख लीजिए। इसके अलावा
यहाँ पर आपके पास 20 से 25 लाख रुपए मौजूद होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ 40 से 50 लाख के बीच में समथिंग आ जाएगा। अगर हम इसमें अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर लीटर के हिसाब से आपको दिया जाता है। डीजल में पर लीटर के हिसाब से 2 से 3 रुपये एंड पेट्रोल में पर लीटर के हिसाब से 2 से 3 रुपये। अगर आप एक दिन में 5,000 लीटर सेल करते हो, यह मान के रख लीजिए आपने 15,000 रुपये का प्रॉफिट लिया है। इस प्रॉफिट में से आपको सारे खर्चे निकालने के बाद भी 10,000 रुपये ये मान के रख लीजिए डेली का डेली आपका बच सकता है। मतलब 3 लाख रुपये मंथ का अप्रॉक्स आपकी जो इनकम होगी वो होगी सारी चीज़ें निकालने के बाद। बट मेन चीज़ ये आती है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या HPCL इच्छुक है आपके एरिया में पेट्रोल पंप लगाने के लिए। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर डेली के डेली अपडेट्स चेक करने होंगे। और अगर कोई भी अपडेट आता है आपके एरिया से रिलेटेड तो इनके वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, सारी डिटेल्स अपनी दे सकते हैं, ज़मीन की डिटेल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई वो सारी चीज़ें फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग एकदम से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ मेन आ जाता है कि आप एलिजिबल अगर हैं तो वो कंपनी अपनी टीम भेजेगी आपके पास चेक करने के लिए। उनको अगर सब कुछ सही लगा तो आपको ईजिली पेट्रोल पंप की डीलरशिप मिल सकती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक HPCL का पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।